बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का सबक। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से प्रॉपर कर रहे होंगे। जिस तरह आप लोग स्कूल आते थे, स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से जिस तरह आप लोग काम करते थे, टाइटल पेज बनाते थे, अपनी कॉपीज़ को अच्छे से मेंटेन करते थे, इसी तरीके से अभी भी आप लोग अपना काम घर में कर रहे होंगे। चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब टीचर आपको पढ़ाएं तो पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद इसका काम स्टार्ट कीजिएगा। तो आइए बच्चों हम अपने सबक की तरफ पढ़ते हैं जो हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा एक मज़मून है, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन की तरफ पढ़ेंगे। आइए बच्चों सबसे पहले हम अपना चैप्टर रीड करते हैं। हमारे सबक का नाम है हरकत का कानून। ये चैप्टर साइंस के हवाले से है हमारे पास। न्यूटन ने फिज़िक्स के जो इल्म था उसमें किस तरीके से किन खुसूसियात के साथ काम किया उसके बारे में ये साइंस की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आइए बच्चों हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं। सबक का नाम है हरकत का कानून। क्लासरूम में जो टीचर हैं उनकी और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन है इसमें। तुमने आज फिर होमवर्क नहीं किया। उस्ताद ने आंखें घुमाकर उसके कान मरोड़े। सर प्लीज़ कल मैं ज़रूर होमवर्क करके आऊँगा। उसने उस्ताद से माफ़ी तलब करके उन्हें मुतमईन कर दिया और सज़ा से बच गया। लाउबालीपन उसकी पुरानी आदत थी। लाउबाली कहते हैं जिसमें बचपना हो, मैच्योरिटी नहीं होती, उसे कहते हैं हम लाउबाली। लाउबालीपन उसकी पुरानी आदत थी। वो अपने दोस्तों से कहता, जाने क्यों उसे कॉपियाँ भरने से कुछ चिढ़ सी होती है, वो कुछ और करना चाहता है। स्कूल के दोस्त उसे बुद्धू जानते थे। हाँ, चीज़ें तैयार करने में मामले में उसका जहन बहुत तेज़ी से काम करता था। छोटी सी उम्र में उसने जो चीज़ें तैयार की उनमें हवा की मदद से चलने वाली एक पौन चक्की थी। पौन चक्की कहते हैं हवा से चलने वाली चक्की को, जिसमें गेहूं पीसा जा सकता था। पानी की कुआं से चलने वाला एक आपी घंटा उसने बनाया। एक धूप घड़ी बनाई जो आज तक उस मकान में बतौरे यादगार महफूज है जिसमें वो पैदा हुआ था। इस तालिब इल्म ने
14 बरस की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसकी मशहूर किताब प्रिंसिपिया 1687 में शाया हुई। क्लासरूम में कल बुद्धू कहलाया जाने वाला तालिबे इल्म 1703 में रॉयल सोसाइटी का सदर मुंतखब हुआ और वफ़ात तक उसी ओहदे पर फाइज रहा। 1705 में उसने सर का खिताब हासिल किया। आपको पता है बच्चों, ये किसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ, ये न्यूटन के बारे में बात हो रही है, जिसने फ़िज़िक्स के इल्म में खुसूसियत से काम किया था। ये न्यूटन के बारे में बात हो रही है। जैसा कि बच्चों, हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने सराउंड में देखते हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मादा क्यों ठोस, माया और गैस की सूरत में पाया जाता है, बादल कैसे वजूद में आते हैं, उनकी गरज चमक के क्या असबाब हैं, क्यों प्लास्टिक की कंघी बालों में फेरने के बाद छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, तिनकों और कागज़ को कशिश करती है। आप भी अपने बालों में कंघी कीजिएगा और फिर उसके बाद छोटे छोटे पीस आप कागज़ के कीजिएगा और उसके बाद फिर आप उसको देखिएगा कि आप किस तरीके से कंघी को आप करीब करेंगे तो क्या होगा, एकदम से जो छोटे छोटे जो कागज़ के पीसेस होंगे वो खुद ब खुद उठना स्टार्ट हो जाएंगे, खुद ब खुद उठेंगे। तो वो क्या चीज़ होती है? वो कशिश होती है। पत्थर को जब हम गोबन से फेंका जाता है, गोबन का मतलब गुलेल जो होती है, उससे जब हम फेंकते हैं तो वो क्यों हाथ के मुकाबले से दूर जाती है? तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये इनको किसने वो किया, सोचा? तो वो था न्यूटन। ये जो बच्चा है क्लास में, जो बहुत ज़्यादा बुद्धू मशहूर था, जो क्लास में काम नहीं करता था, कॉपीज़ भरने से उसे चिढ़ थी, ये कौन था? ये न्यूटन था, जिसने एक आबी घंटा बनाया, एक धूप घड़ी बनाई जो उसके मकान में आज भी यादगार के तौर पर लगी हुई है। उसका दिमाग बचपन से ही, जब छोटा सा था, जब से ही इन सारी चीज़ों में चलना स्टार्ट हो गया था। 1705 में उसने सर का खिताब हासिल किया। आपको इल्म है कि ये तालिबे इल्म कौन था? अगर हम उसके सर पर दरख्त से गिरने वाले सेब का ज़िक्र करें तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि यहाँ सर आइज़ैक न्यूटन का ज़िक्र हो रहा है, जिसने कशिशे शकल का उसूल दरियाफ़्त किया। जैसा कि आपको पता है बच्चों, फ़िज़िक्स जो है हमारी जो साइंस की एक ब्रांच है, जिसने कशिशे शकल का उसूल दरियाफ़्त किया। न्यूटन से पहले अजसाम के ज़मीन पर गिरने और सैयारों के सूरज के गिर्द घूमने का बाहिमी ताल्लुक़ किसी को भी मालूम ना था। ये कानून भी न्यूटन ने ही दरियाफ़्त किया। बाहिमी ताल्लुक़ का मतलब ये होता है बच्चों, बाहिमी ताल्लुक़ का मतलब ये होता है जिस तरह ज़मीन गोल घूम रही होती है हमारी, और सैयारों के गिर्द और सूरज के गिर्द जो घूम रही होती है, तो किस तरीके से मेंटेन होकर घूम रही होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कभी कि सूरज ज़मीन के सामने आ रहा है तो अपने हिसाब से ज़मीन गोल घूम रही होती है, वो सूरज के सामने आती है, चाँद के सामने आती है। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन गोल घूम रही होती है, कभी सूरज के सामने आती है तो दिन हो जाता है, और जब वो चाँद के सामने जाती है, सूरज से रुख घुमाती है तो रात हो जाती है। तो ये कानून भी जो था ये न्यूटन ने ही दरियाफ़्त किया था। न्यूटन ने तबियात फ़िज़िक्स के इल्म में खुसूसियत से काम किया। उसने हरकत के उसूल पर तीन कवानीन वाज़े किए। कवानीन जो है कानून की जमा है, और वाज़े का मतलब होता है बनावट। न्यूटन के इन कवानीन के मुताबिक अगर कोई ज़र्रा
साकिन हो तो अपनी हालत सकून हमेशा कायम रखता है, लेकिन अगर कोई ज़र्रा मुतहरिक हो तो इसे ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से चलता है। ज़रा मुतहरिक कहते हैं ठहरे हुए को। इसकी रफ्तार या इसकी सिमत में कोई फ़र्क नहीं आता जब तक कोई बैरूनी ताकत अपने अमल से इसकी हालत को बदल ना दे। इसे हरकत का पहला कानून कहते हैं। हरकत का दूसरा कानून किसी जिस्म या ज़र्रे की हरकत की रफ्तार में तब्दीली की शरह इस जिस्म या ज़र्रे पर अमल करने वाली क़ुव्वत की निस्बत से होती है और ये इसी सिमत में वाक़ई होती है जिस सिमत में वो क़ुव्वत अमल कर रही हो। तीसरा कानून हरकत ये है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। मतलब अगर हम कुछ कर रहे होते हैं, हमारा जो भी अमल होता है तो उसका एक रद्द अमल ज़रूर हमारे सामने आता है। अमल और रद्द अमल आपस में बराबर लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में होते हैं। जैसे हम जब अपने गिरदोपेश देखते हैं तो मुख्तलिफ इजसाम और अशिया हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। मसलन मादे के मुशाहिदे से जहन में ये सवालात पैदा होते हैं कि मादा क्यों ठोस का मतलब होता है सॉलिड, माया और गैस की, माया जो होता है बच्चों उसमें वो होता है लिक्विड, ठोस जो होता है वो होता है सॉलिड और माया जो होता है वो होता है लिक्विड और गैस की सूरत में पाया जाता है। बादल कैसे वजूद में आते हैं और इनकी गरज चमक के असबाब क्या हैं? क्यों प्लास्टिक की कंघी बालों में फेरने के बाद छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, तिनकों और कागज़ को कशिश करती है? आप जब अपने घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप बालों में कंघी फेरिएगा, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप जब उन कागज़ के टुकड़ों के करीब उस कंघी को लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत दूर से वो एकदम कशिश से खींचेगा वो उसको। पत्थर को जब गोबर से फेंका जाता है, गुलेल जो होती है उससे फेंका जाता है, तो वो हाथ से फेंकने के मुकाबले में दूर क्यों गिरता है? मतलब उसमें इतनी ज़्यादा पावर क्यों होती है? क्यों वो एकदम इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर हम हाथ से फेंकेंगे किसी पत्थर को तो वो इतना दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम गुलेल से फेंकेंगे तो बच्चों वो बहुत दूर जाके गिरेगा। इस तरह के सवालात इंसानी जहन में इब्तिदा से थे और अब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान में तजस्सुस और जुस्तजू का मादा रखा है। इस बिना पर इंसान ने कायनात की नौइयत, बनावट और आसपास होने वाले वाक़यात और हादसात का बग़ौर मुशाहिदा किया और इनके असबाब के इल्म को इसने अपनी आसानी और आराम के लिए इस्तेमाल किया। साइंस की ये शाख जो कि तजस्सुस से पैदा होने वाले सवालात का जवाब फराहम करती है, तब्बियात फ़िज़िक्स कहलाती है। यानी तब्बियात साइंस की वो शाख है जो मादे की खुसूसियात और तवानाई और उनमें पाए जाने वाले बाहिमी ताल्लुक़ से बहस करती है। इब्तिदा में साइंस की सिर्फ दो शाखें थीं, एक तब्बी और दूसरी हयाताती। साइंस में तरक्की की वजह से तब्बी साइंस को मज़ीद शाखों में यानी तब्बियात, फ़ल्कियात और कीमिया में तकसीम कर दिया गया। जदीद दुनिया में बिजली जिसे हम अपने घरों और कारखानों में इस्तेमाल करते हैं,
बिजली घर में बिजली की पैदावार मकनातीसी फील्ड की तब्दीली की मरहूने मिन्नत है। तिब्बी साइंस, मेटलर्जी, फल्कियात व दिफाई साइंस वगैरह में अब लेज़र का आम इस्तेमाल हो रहा है। ये लेज़र एटॉमिक फ़िज़िक्स के उसूलों से हासिल की जाती है। बरक़ी आलात जो कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हैं, ये भी फ़िज़िक्स की तहकीकात का नतीजा है। बरक़ी आलात का मतलब जो होते हैं उन्हें कहा जाता है जो बिजली से चलने वाली हमारी अशियाँ हैं, जैसे कि हमारे फ्रिज, हमारे जो टीवी जिसे कहते हैं हम, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जो बिजली से चल रहे होते हैं, बरक़ी, उन्हें हम कहते हैं। ये भी फ़िज़िक्स की तहकीकात का नतीजा है। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और रडार टेक्नोलॉजी का इन्हिसार फ़िज़िक्स के उसूलों पर है। हम देखते हैं कि घरेलू इस्तेमाल से लेकर खलाई तहकीक में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनों में तब्बियात मौजूद हैं। बस साबित हुआ कि तब्बियात हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रही है। साइंस में नाम पैदा करने वाले तलबा के लिए इस इल्म का हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ये हमारा जो चैप्टर था हरकत का कानून, ये चैप्टर साइंस की एक शाख फ़िज़िक्स के बारे में था जो सर आइज़ैक न्यूटन ने दरियाफ़्त किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की थी और इब्तिदा में उन्होंने ही साइंस की दो शाखें, तबी साइंस और हयाती साइंस जो थी वो स्टार्ट की थी। साइंस की तरक्की की जो है उसकी तरक्की के बाद उसे हयाताती साइंस, तब्बियात, फल्कियात और कीमिया में तकसीम कर दिया गया था। ये जो हमारा पूरा चैप्टर है हरकत का कानून, ये फ़िज़िक्स के बारे में। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों। उसके बाद चैप्टर को रीड करने के बाद आप इसका बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा सा उन्वानी सफ़ा बनाइएगा। उन्वानी सफ़ा बनाने के बाद हम इसके करेंगे मुश्किल अल्फाज। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है लाउबालीपन। लाउबालीपन का मतलब है मिजाज की गैर संजीदगी। अक्सर आपने देखा है जो बिल्कुल अपनी एज से कम एज जो होती है, जो बिल्कुल गैर संजीदगा सा होता है, उसे कहते हैं हम लाउबाली। तो यहाँ पर लाउबालीपन का मतलब है मिजाज की गैर संजीदगी। दूसरा हमारा लफ्ज़ है पौन चक्की। पौन चक्की का मतलब होता है हवा से चलने वाली चक्की। तीसरा हमारा लफ्ज़ है वज़ा। वज़ा का मतलब होता है बनावट। उसके बाद हमारा चौथा लफ्ज़ है इन्हिसार। इन्हिसार का मतलब होता है भरोसा। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा बुद्धू। बुद्धू यहाँ पर सबक में आपने देखा न्यूटन के बारे में था कि वो पढ़ता नहीं था और वो कहता था कि मैं किताबें क्यों कॉपियाँ भरूं, और पढ़ने में हर चीज़ से वो दूर था, होमवर्क नहीं करता था। तो उसके दोस्त उसे कहते थे बुद्धू। बुद्धू का मतलब होता है बेवकूफ़, अहमक। ठीक है। उसके बाद है हमारा लफ्ज़ कशिशे शकल। कशिशे शकल का मतलब है ज़मीन की कशिश। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा गोबन। गोबन का मतलब होता है पत्थर से फेंकने की गुलेल। पत्थर फेंकने की जो गुलेल होती है उसको उर्दू में कहते हैं गोबन। ठीक है। उसके बाद है लफ्ज़ हमारा फील्ड। फील्ड कहते हैं मैदान को। आपने अक्सर सुना होगा आप किस फील्ड में मतलब जा रहे हैं, आप कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे, तो उसका मतलब होता है मैदान। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने सवाल जवाब की तरफ। आगे देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है हरकत का कानून किसने दरियाफ्त किया। सवाल नंबर 1 है हमारा हरकत का कानून किसने दरियाफ्त किया। तो इसका जवाब हम सिर्फ एक लाइन का लिखेंगे, हरकत का कानून सर आइज़ैक न्यूटन ने दरियाफ्त किया।
एक लाइन का हमारा ये जवाब होगा। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, आइजैक न्यूटन ने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? तो इसका जवाब हम लिखेंगे बच्चों, सर आइजैक न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, इब्तिदा में साइंस की कितनी शाखें थीं? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, इब्तिदा में साइंस की 2 शाखें तब्बी साइंस और हयाताती साइंस थी। ये आपको पिक्चर में ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगी ताकि आप इसका काम आसानी से अपनी कॉपी के अंदर कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। सवाल नंबर 4 है हमारा, साइंस की तरक्की के बाद इसे कौन कौन सी शाखों में तकसीम किया गया? इसका जवाब हम लिखेंगे, साइंस की तरक्की के बाद इसे हयाताती साइंस, तब्बियात, फल्कियात और कीमिया में तकसीम किया गया। उसके बाद सवाल है बच्चों, आइजैक न्यूटन के घर में कौन सी चीज़ यादगार के तौर पर अब भी मौजूद है? हमने चैप्टर में भी रीड किया, हमने पढ़ा कि उसके घर में धूप घड़ी, जो एक धूप से चलने वाली घड़ी है, वो यादगार के तौर पे आज भी मौजूद है। तो उसका जवाब हम लिखेंगे, आइजैक न्यूटन के घर में धूप घड़ी यादगार के तौर पर आज भी मौजूद है। उसके बाद है बच्चों, जुमलों को खाली जगहों से दुरुस्त करें, पुर करें। हमारे पास जो हमारा सफ़ा नंबर 121 पे कुछ अल्फाज जो जुमले दिए गए हैं उनको हमें दुरुस्त से पुर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रुप पे भी आप इसकी पिक्चर शो कर दूँगी, आप उसे कॉपी में आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, लाउबालीपन उसकी पुरानी आदत थी, यहाँ पर आएगा पुरानी आदत। ठीक है, उसके बाद है, उसने हरकत के उसूलों पर डैश कवानीन वज़ा किए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसने हरकत के उसूलों पर 3 कवानीन वाज़े किए। उसके बाद है बच्चों, पानी की कुव्वत से चलने वाला एक डैश उसने बनाया। तो यहाँ पर आएगा आबी घंटा। ठीक है, आबी घंटा जो होता है वो एक पानी से जो चलने वाली जो घड़ी होती है उसको कहा जाता है। उसके बाद है, 1705 में आइजैक न्यूटन ने डैश का खिताब हासिल किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर का खिताब हासिल किया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बच्चों अपने जुमलों की तरफ। हमारे पास कुछ जुमले हैं। जुमले देखिए, मरहूने मन्नत। मरहूने मतलब, मन्नत का मतलब होता है किसी चीज़ का मोहताज होना, या जो चीज़ें जिसके किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का मोहताज होना। तो इसका जुमला हम बनाएंगे, दौरे जदीद में तमाम हैरत अंगेज़ इजादात इल्म साइंस की मरहूने मन्नत हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा का मतलब होता है रोज़ाना जो भी हो रहा होता है उसको कहते हैं हम रोज़मर्रा। जो डेली हमारी रूटीन्स होती हैं उसको कहते हैं हम रोज़मर्रा। रोज़मर्रा के कामों को पूरी तवज्जोदारी और ज़िम्मेदारी के साथ सर अंजाम देना चाहिए। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी जुमले बना सकते हैं, आपको जो जुमले ठीक लगते हैं आप वो भी बना सकते हैं। उसके बाद है इन्हिसार। इन्हिसार का मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी का मोहताज होना। तरक्की का इन्हिसार इस बात पर होता है कि तरक्की के उसूल के लिए मेहनत की जाए। उसके बाद है इनइकास। हम जुमला बनाएंगे, रोशनी का एक चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आना इनइकास कहलाता है। ये हमने इसका जुमला बनाया। उसके बाद है बच्चों साकिन। साकिन का जुमला हम बनाएंगे, साकिन अजसाम को, साकिन का मतलब होता है ठहरा हुआ, किसी जगह रुका हुआ चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं साकिन। इसका जुमला हम बनाएंगे, साकिन अजसाम को कुव्वत लगाकर
हरकत में लाया जा सकता है। ये हमारे जुमले हैं जो हमें अपनी कॉपी के अंदर करने हैं बहुत अच्छे से, साफ़ सुथरे से। तो आप इसी तरीके से अपने जुमले कीजिएगा। अगर आपको अपने हिसाब से कोई दूसरे जुमले बनाने हैं बेटा, तो आप इन लफ्ज़ों के और जुमले भी बना सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ये पिक्चर जो है सेंड कर दूँगी ग्रुप पे, आप लोग इसे अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है काम हमारा बच्चों मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं एक जैसे अल्फाज को। मुतरादिफ का मतलब होता है जो अल्फाज के जो मायने हो वो एक ही हो, लेकिन मायने एक ही हो लेकिन अल्फाज दो तरीके के हों। जैसे आप रात से मिसाल ले लें, रात को हम शब भी कहते हैं और रात भी कहते हैं, तो रात और शब मुतरादिफ हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया ये? इस तरीके होते हैं मुतरादिफ। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो अल्फाज दिए गए हैं वो हैं कानून, तरक्की, बाहिमी, ताकत और अकल। अब इनके हमें मुतरादिफ लिखने हैं। कानून का मुतरादिफ हम लिखेंगे उसूल, तरक्की का कामयाबी, बाहिमी का मतलब दो तरफा या दो मिलकर जो होते हैं उनको भी हम कहते हैं बाहिमी। उसके बाद ये ताकत का होता है कुव्वत, और अकल का मतलब दानिश का मतलब भी अक्लमंदी होता है। तो ये एक जैसे जो अल्फाज होते हैं इन्हें हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, तो ये मुतरादिफ भी आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और इसकी पिक्चर भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। तीसरी चीज़ आ जाती है अब हमारी, दिए गए बयानात में से दुरुस्त पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला हमारी जो लाइन है वो है, तीसरा कानूने हरकत के हर अमल का एक रद्दे अमल होता है। तो इसका जो है ये सही है या गलत है, तो ये इसका दुरुस्त है, हम इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे, ये सही है। उसके बाद दूसरा है, इस मशहूर किताब प्रिंसिपिया 1987 में शामिल हुई, तो ये गलत है, तो हम इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा है हमारा, बरकी आलात कीमिया की तहकीकात का नतीजा है। बरकी आलात कीमिया के आलात जो है तहकीकात का नतीजा नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का निशान। ठीक है, क्योंकि वो फिज़िक्स में आ जाता है, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, उसने उस्ताद से माफ़ी तलब करके उन्हें मुतमईन कर दिया और सज़ा से बच गया। यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर न्यूटन के बारे में था कि उसने अपने उस्ताद से माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि वो कल काम करके लाजमी दिखाएगा, तो वो सज़ा से बच गया था। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। तो इसके आगे हम टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, स्कूल के दोस्त उसे अक्लमंद जानते थे, तो ये हमारा गलत है। उसके दोस्त जो थे, स्कूल के दोस्त, उसको बेवकूफ़ कहते थे, उसे बुद्धू कहते थे, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, मतलब ये गलत जवाब है। उसके बाद है, अल्लाह ताला ने इंसान में तजस्सुस का मादा रखा है, मतलब इंसान जो होता है उसके अंदर तजस्सुस होता है, जुस्तजू होती है हर चीज़ को खोजने की, तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। ये भी आपको अपनी कॉपी के अंदर इसी तरीके से करना है जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों मुतज़ाद की तरफ। मुतज़ाद होता है हर उलट, जो गलत उल्टा होता है हर चीज़ का, उसे कहते हैं मुतज़ाद। यहाँ पर है हमारे पास जो पहला लफ्ज़ दिया गया है तरक्की। तरक्की का जो उलट होगा, तरक्की की जो ज़िद होगी वो होगी तनज़्ज़ुली, मतलब पस्ती की तरफ जा रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम तरक्की का जो मुतज़ाद है वो होगा तनज़्ज़ुली। उसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ है ताकत। ताकत का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो उसका जो हमारा मुतज़ाद होगा वो होगा कमज़ोर या फिर कमज़ोरी। तीसरा है हमारा जवाब। जवाब का मुतज़ाद होगा सवाल। उसके बाद हमारा जो है
चौथा है वो है हासिल। हासिल का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना। इसका उलट होगा, उसकी ज़िद होगी ला हासिल। ठीक है। उसके बाद आखिरी हमारा जो लफ्ज़ है वो है आम। आम की जो हमारी ज़िद होगी वो होगी ख़ास। ये सारा काम आपको मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। इसको आप अपनी कॉपीज़ के अंदर बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाने के बाद कीजिएगा। काम को बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा कीजिएगा और इसको अपनी इंडेक्स में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस चैप्टर को। ये मंथ ऑफ दिसंबर का हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ हमारा एक मज़मून बचेगा, वो मैं आपको रिवीजन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।